नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कहते हैं मानव जीवन में अन्नदान का बड़ा महत्व होता है। इसी तरह किसी के जीवन को बचाने रक्तदान को महादान कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय रक्त की जरूरत होती है। ऐसे में कोरबा के 48 वर्षीय पेशे से अधिवक्ता भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र साहू पिछले 30 सालों में अब तक 50 बार रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की जान बचाई है। इस तरह 50 बार रक्तदान कर रिकॉर्ड बनाया है। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र में घंटाघर स्थित बिलासा ब्लड बैंक में 50वीं बार रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। साल में 2 बार नियमित रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड रामपुर निवासी राजेंद्र साहू का रक्त समूह ए पॉजिटिव है। राजेंद्र साहू बताते हैं, सबसे पहले 1990 में एक गर्भवती महिला के परिजन ब्लड के लिए परेशान थे। उनको इसकी जानकारी लगी तो खुद ही जिला अस्पताल पहुंचकर अपना रक्त दिए। महिला का सफल ऑपरेशन में खून का उपयोग हुआ तो उन्हें आत्मीय खुशी हुई। फिर तब से लेकर आज तक नियमित हर जरूरतमंद लोगों को रक्तदान करने पीछे नहीं हटे। रक्तदान का रिकॉर्ड बनाने वाले राजेंद्र साहू उनके अधिवक्ता साथियों को भी रक्तदान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि हर इंसान को अपना रक्तदान जरूर करना चाहिए। इससे रक्त की कमी नहीं बल्कि ताजा खून बनने से शरीर में स्फूर्ति बराबर रहती है। मेरे द्वारा सन 1990 से रक्तदान प्रारंभ किया गया है और 1990 से 2003 तक मेरे द्वारा वर्ष में 1 बार रक्तदान किया गया है। 2004 से लेकर आज दिनांक तक मेरे द्वारा लगातार वर्ष में 2 बार रक्तदान करते आ रहा हूँ और 2009 से दोनों नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रि के प्रथम दिवस मेरे द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। अब तक ये आज मेरा 50वां रक्तदान है। मेरे द्वारा कोरबा जिले के समस्त चिकित्सालयों में, चाहे शासकीय चिकित्सालय हो, चाहे बालको चिकित्सालय हो, चाहे NTPC चिकित्सालय हो, चाहे SC चिकित्सालय हो, चाहे श्वेता नर्सिंग होम हो, चाहे दांडेकर नर्सिंग हो, मेरे द्वारा सारे चिकित्सालयों में अब तक रक्तदान किया जा चुका है। रक्तदान की प्रेरणा मेरे को मिली जब पीड़ित महिलाएं जो डिलीवरी वगैरह में रक्त की वजह से परेशान होती है और उनको रक्त नहीं मिल पाता। आज भारतीय नववर्ष के पवित्र दिवस पे हमारे अधिवक्ता जी श्री राजेंद्र साहू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी हैं, आज उन्होंने 50वीं बार रक्तदान का पुण्य काम किया है। रक्तदान जो कि एक महादान होता है और पिछले 49 बार से वो रक्तदान करते आए थे। और सबसे अच्छी बात है कि वो नवरात्रि के ही दिन साल में 2 बार जो पहला दिवस होता है उस दिन रक्तदान करते हैं। मैं राजेंद्र भाई को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं भेंट करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि वो एक लोगों की सेवा में तत्पर हैं। यहाँ एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि मरीजों को कितनी खून की ज़रूरत होती है। जब वो बीमार पड़ते हैं, उनके परिवार वाले इधर उधर दौड़ते हैं, तो उन सभी के लिए एक सेवा का स्रोत जो है राजेंद्र भाई जैसे लोग होते हैं, जो कि यह कार्य किए जा रहे हैं और निस्वार्थ भावना से किए जा रहे हैं। तो मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत पूरे कोरबा वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भेंट करता हूं। ईश्वर से मनाता हूं कि हमेशा ये मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं और आगे भी ऐसे ही जब तक है जान अपने रक्तदान करते रहें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में भीषण गर्मी शुरू हो गई है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। आसमान साफ होते ही भीषण गर्मी पड़ रही है। दोपहर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री होने से रात में भी अब गर्मी बढ़ गई है। सुबह 10 बजे से ही तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 कम होने से रात में थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर में लू जैसे हालात बन रहे हैं, इसलिए बाहर निकलने के पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। अगले सप्ताह तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन आगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही बढ़ेगा। अभी गर्म हवा नहीं आ रही है, इसके कारण थोड़ी राहत है। लू से बचने के लिए शरीर को पूरी तरह ढक के ही बाहर निकले। अधिक से अधिक पानी पिए, इससे डिहाइड्रेशन का खतरा कम रहेगा। गर्मी तो बहुत बढ़ गई है, उमस बहुत निकल रहा है, पसीना देखिए मेरा भी बहुत टपक रहा है।
व्याकुल है पूरा गर्मी के कारण, बाहर निकलते नहीं बन रहा घर से, आदमी कैसे करे काम धाम। पानी का व्यवस्था तो अभी कहीं रोड में कहीं किनारे दिख ही नहीं रहे, निगम के द्वारा कहीं भी नहीं दिख रहा है। प्यासा क्या करे, कहीं कहाँ भटके, दुकान वाले लोग भी पानी बाहर निकाले नहीं है। अभी समस्या बहुत बढ़ गई है पानी और गर्मी का। इसमें निगम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हर चौक चौराहे में थोड़ा पानी की व्यवस्था करे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। दर्री बराज में सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। वाहन आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग का करेंगे उपयोग। कलेक्टर रानू साहू ने जारी किए आदेश। मेजर ध्यानचंद चौक से गोपालपुर तक बनने वाले सड़क निर्माण कार्य के अंतर्गत दर्री बराज में सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बराज में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में वाहन आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर रानू साहू ने आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर साहू ने सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। गौरतलब है कि कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोरबा संभाग के द्वारा दर्री बराज में सीमेंट कंक्रीट का कार्य पूर्ण होने तक यातायात में पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में विकासखंड कटघोरा के श्री राम जानकी मानस मंडली रंग बेल ने मारी बाजी। विजेता मंडली को 50,000 रुपए का दिया गया पुरस्कार। भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और जिले की रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोरबा शहर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विकासखंड कटघोरा के ग्राम पंचायत रंगबेल की श्री राम जानकी मानस मंडली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम को 50,000 रुपए की राशि का चेक, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कटघोरा के पूर्व विधायक श्री बोधराम कंवर ने जनप्रतिनिधियों के साथ विजेता मंडली और प्रतियोगिता में शामिल रामायण मंडलियों का सम्मान किया। प्रतियोगिता में विकासखंड स्तर में आयोजित रामायण मंडली प्रतियोगिता से चयनित प्रतिभागी शामिल हुए। जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में विकासखंड कोरबा से श्रद्धा के फूल रामायण मंडली ग्राम पंचायत गढ़उपरोड़ा, विकासखंड करतला से जय डगाही मां मानस मंडली ग्राम पंचायत लीमडी, कटघोरा से श्री राम जानकी मानस मंडली ग्राम पंचायत रंगबेल, पाली से श्री संगम मानस मंडली ग्राम पंचायत कुटेला मुड़ा और विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा से मानस मंडली ग्राम पंचायत चोटिया की रामायण मंडली शामिल हुए। हिंदू नववर्ष के दिवस पे रामायण मंडली का आयोजन भी जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे यहाँ जो काव्य सम्मेलन भी किए गए हैं और आज़ादी से संबंधित जितने भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका यहाँ पे निर्वहन किया गया है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और यह भी जागरूक किया गया है कि वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहन किया गया उनको। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT Digital New MPEG 4 Box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर,
हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्री, जमनीपाली, जेलगांव, सीएससी बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। बाकी मोंगरा के सबसे प्राचीन और आस्था के प्रतीक मां सतचंडी मंदिर के प्रांगण में यज्ञ एवं पास के मैदान में विशाल मेला का आयोजन किया जा रहा है। करीब 50 वर्षों से यह यज्ञ हर वर्ष नवरात्रि में आयोजित होता है। कोरोना की वजह से 2 साल से यह यज्ञ नहीं हो पाया था। इस वर्ष कलश यात्रा के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। 9 दिन तक चलने वाले यज्ञ में दूर दूर से लोग शामिल होते हैं, देर रात तक मेला का आनंद उठाते हैं। नवरात्रि पर बाकी मोंगरा चौक में मां सिद्धिदात्री मंदिर से भी नवरात्रि पर्व पर कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे बाकी मोंगरा का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची। यहाँ माँ सतचंडी का विशाल मेला सन 1975 से लगते आ रहा है। विगत 50 वर्षों से मेला और ये माँ सतचंडी का यज्ञ होते आ रहा है। विगत 2 साल कोरोना काल के कारण गैप हो गया था, जिसके कारण ये कोरोना काल के बाद ये पहला यज्ञ चालू है। और आज इस कलश यात्रा में जो भीड़ भक्तों की दिखने के लिए मिली और जो भक्तों का आज मेला यहाँ लगा था, माँ का ये आशीर्वाद है, माँ सतचंडी की कृपा है। माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। इस बाकी मोंगरा के आसपास के सभी क्षेत्रों से माँ सतचंडी का आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद सभी का उनको प्राप्त है। और सदैव हम लोग उनके आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर सदा बने रहे, इसी आशा विश्वास के साथ जय माँ सतचंडी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहर साहू की रिपोर्ट। यूपी के गिरोह ने 15 दिन रेकी करने के बाद किरवा गांव में डाली थी डकैती। गिरोह के 3 सदस्य को करतला पुलिस ने किया गिरफ्तार। लार्सन एंड टर्बो कंपनी के कैंप में डकैती डालकर 20 लाख रुपए का केबल तार ले जाने वाले गिरोह के 3 सदस्य को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला से गिरफ्तार कर कोरबा ले आई। शेष 8 आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। घटना के पहले आरोपियों ने 15 दिनों तक रेकी की और उसके बाद घटना को अंजाम दिया था। करतला थाना क्षेत्र के गांव केरवा के पास पावर ट्रांसमिशन का 765 केवी का स्विच यार्ड के
लिए भैंसमा से तमनार के लिए लाइन बिछाई जा रही है। 17 मार्च की रात करीब 12 बजे 1 दर्जन से अधिक आरोपित घुस गए। यहां तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर 5 बंडल तार हाइड्रा क्रेन से उठाकर ट्रक में लोड कर ले भागे। पूरी योजना के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। परिसर में घुसते ही पहले 3 लोगों ने सुरक्षा कर्मियों से पीने के लिए पानी मांगा और पीछे से उनके अन्य साथी घुस आए। सुरक्षा कर्मियों पर कंबल ढककर पहले उन्हें पीटा, फिर रस्सी से बांधकर जान से मार देने की धमकी देते हुए 4 आरोपी अपने कब्जे में रखे। इस बीच उनके अन्य साथी हाइड्रा से अपने साथ लाए ट्रक पे तार का बंडल उठाकर लोड कर लिया। इस घटना की जांच कर रही पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपितों के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और तार वहां लेकर खपाया गया है। इस पर पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के असोथर पहुंची, जहां असोथर पुलिस की मदद से 3 संदेही राजेश निषाद, धर्मेंद्र निषाद और संजय निषाद को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में भीषण गर्मी के साथ देशी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े लोगों के गले को तर करने बाजार में आ गए हैं। स्थानीय घड़ों की तुलना में चंदिया से पहुंच रहे घड़े की डिमांड ज्यादा बताई जा रही है। वजह स्थानीय मिट्टी से बने घड़े और चंदिया की मिट्टी से बने घड़ों की ठंडकता में अंतर है। यही कारण है कि घड़े 80 रुपए से 150 रुपए तक बिक रहे हैं। बुधवारी बाजार में घड़ा बेचने वाली महिला ने बताया कि बाहर से आ रहे घड़े से स्थानीय घड़ा बेचने वालों को नुकसान हो रहा है। लोग चंदिया के नल टोटी लगे घड़े को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं बाहर से घड़ा बेचने आए लोगों को निगम वाले नहीं हटा रहे हैं, बल्कि उन्हें सड़क है कहकर हटाया जा रहा है। नल लगाए 100-150 से आते थे, वहाँ बहुत समस्या आ जाती है। कैसे अब बाहर ले आते 30 ला लेते गए, यहाँ के ला लेवाई नहीं और लोकल लेकर के नहीं लेवाई हमन तो के उमा कुछ अंतर रहता है। मेरे बैठन नहीं दवाई बार हमन ला भगवा के बाहर से मटका थे ते मतलब बैठन दे गांव वाला का बोल मेरे ला हटाए हरोडे नहीं बैठन दे मतलब बैठा थे रोटी पर लगा है। हमारे यहाँ के मटका ला बढ़िया बेचन दे किसका बाहर से मटका थे ते हमन के बहुत घाटा पड़। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट
नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। SECL की मानिकपुर खदान की सुरक्षा अब त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जिम्मे। मानिकपुर खदान की सुरक्षा अब त्रिपुरा स्टेट राइफल्स को सौंप दी गई है। प्रथम चरण में 66 जवान खदान के विभिन्न क्षेत्र में पदस्थ किए गए हैं। प्रबंधन को उम्मीद है कि इससे खदान में चोरी की घटनाओं में अंकुश लगेगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा खदानों की सुरक्षा के लिए TSR से अनुबद्ध किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 325 जवानों को कुसमुंडा खदान में तैनात किया गया है। बटालियन आने पर धीरे धीरे अन्य खदानों में भी उन्हें पदस्थ किया जा रहा है। SECL कोरबा क्षेत्र की मानिकपुर खुली खदान में 1 अप्रैल से TSR के जवानों को पदस्थ किया गया है। 66 जवानों ने मानिकपुर महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्मिक प्रबंधक विनोद सिंह ने कमांडर समेत जवानों से परिचय लेने के बाद उन्हें खदान क्षेत्र में पदस्थ कराया। सिंह ने बताया कि TSR के पदस्थ होने से खदान में चोरी की घटनाओं में अंकुश लगेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।